आइए दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे। एलटी के सिलेबस में भगवद गीता का दूसरा अध्याय दिया हुआ है, जिसमें आपका 72 श्लोक है। हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन बोलते रहे और भगवान श्री कृष्ण श्रोता के रूप में सारी बातें उनकी सुनते रहे। अब दूसरे अध्याय में मधुसूदन उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे और अर्जुन सुनेंगे। तो एक बार हम इसको देखते हैं। कहा कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। यहाँ से देखना है। कहा कि मधुसूदन यह कर्ता पद है। कहा कि मधुसूदन उवाच, मधुसूदन बोले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? कहा कि इदम वाक्यम उवाच, इस प्रकार, इस इदम माने इस प्रकार, वाक्यम उवाच इस प्रकार वाक्य बोले। कौन बोला? मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इदम वाक्यम इस प्रकार वाक्य को उवाच बोले। उवाच ये क्रियापद और वाक्यम इदम वाक्यम, इदम वाक्यम है आपका कर्म पद होगा। अब प्रश्न होता है कि मधुसूदन उवाच, मधुसूदन बोले, क्या बोले? कहा कि इदम वाक्यम, किससे बोले? तम। मधुसूदन इदम वाक्यम तम उवाच, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के वाक्य को, तम माने उस अर्जुन, तम अर्जुना, अर्जुना अर्जुन से बोले। ये तम कहाँ का रूप है? सहतौते तम, द्वितीय एक वचन का। ठीक हुआ। वाक्यम द्वितीय का एक वचन। तो इसलिए कहा कि तम उनसे, उस अर्जुन से वाक्यम उवाच वाक्य को बोले। क्लियर हुआ। अब कहा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? तो कहा कि कृपया विष्टम, कहा कि करुणा से व्याप्त, करुणा से, कृपया मीन्स करुणा, और विष्टम माने व्याप्त। कहा कि करुणा से व्याप्त, और करुणा से व्याप्त और अश्रुपूर्णम, अश्रु से भरे हुए, कुलेक्षण माने अश्रु से भरे हुए नेत्र वाले। कहा कि और कैसे? कहा कि विषीदंतम, विषाद से युक्त उस अर्जुन से बोले। देखिए यहां कृपया विष्टम कह तम अर्थात अर्जुन, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम कह द्वितीय का एक वचन। तो द्वितीय का एक वचन जो भी होगा वो सारे अर्जुन के विशेषण पद हो जाएंगे। और विषीदंतम, विषीदंतम द्वितीय का एक वचन, इसलिए विषीदंतम कह, विषीदंतम तम, तब मीन्स अर्जुनम। कहा कि वह अर्जुन कैसा है? तो पहला विशेषण बताया कि अर्जुन कृपया विष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त, करुणा से भरे हुए, और कहा कि अश्रु रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? पहले अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जाकर के कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए। अब वो विषम परिस्थिति में आ गए, युद्ध करना है कि नहीं करना है। इसलिए उनकी आंखें कैसे हो गई? कहा कि अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, आंखों से, आंखों में आंसू आ गया। इसलिए आंखों में आंसू आ जाने से जो दृष्टि होती है वह दृष्टि अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम होती है। तो ऐसा कौन है, किसकी दृष्टि है? तो कहा कि तम अर्जुनम। और अर्जुन कैसे हैं? कहा कि जिसके पास करुणा से व्याप्त है। अर्जुन ऐसे हो गए हैं, करुणा से व्याप्त हो गए हैं। और कहा कि विषीदंतम, विषाद युक्त, शोक युक्त, दुख युक्त हो गए हैं अर्जुन। इसलिए कहा कि विषीदंतम कह तम अर्थात अर्जुनम। कृपया विष्टम कौन? अर्जुनम।
अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम कह तम अर्थात अर्जुनम। पुनः एक बार देखिए मधुसूदन, यहाँ एक प्रश्न यह बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मधुसूदन यह पद किसके लिए आया है। मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, राइट, भगवान श्री कृष्ण। यह मधुसूदन पद किसके लिए आया। मधुसूदन मीन्स होता है भगवान श्री कृष्ण। तो कहे कि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उवाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले, कहा कि इदम वाक्यम, इस प्रकार का वाक्य बोले। और वाक्य किससे बोले, तो कहा कि तम में से अर्जुनम, उस अर्जुन से इदम वाक्यम वाच, इस प्रकार का वाक्य बोले। अब अर्जुन कैसे हैं, 3 विशेषण बता दिए कि तम कुलेक्षण, कहा कि तम कृपया विष्टम तम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम, और विषीदंतम तम। क्लियर। अगर यहां पूछता है तम से किसका बोध हो रहा है, अर्जुनम का। क्यों, क्योंकि ये कर्म है। अर्जुनम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, इसलिए यहां देखिए मोटी मोटी बात कि अब इस पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, अर्जुन श्रोता होंगे, अर्जुन बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण श्रोता होंगे, संजय बोलेंगे, धृतराष्ट्र श्रोता होंगे, धृतराष्ट्र बोलेंगे, संजय श्रोता होंगे। इन्हीं चारों के वार्तालाप से ही ये गीता 18 अध्यायों में पहुंचती है। तो अब ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पूरी तरह से, कौन किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और किस प्रकार का यहाँ किसके लिए कौन सा विशेषण आया है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। मधुसूदन हुआ, अरिसूदन हुआ, किसके लिए आता है ये पद, ये आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। पुनः एक बार अर्थ देख लें, मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इदम वाक्यम, इस प्रकार के वाक्यम, वाक्य को, वाच बोले, मधुसूदन इस प्रकार वाक्य को बोले। किससे बोले, तो कहेंगे तब अर्जुनम, अर्जुन से। और अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन का विशेषण आप जोड़ दीजिए, श्लोक का अर्थ पूरा हो जाएगा। कहा कि कृपया विष्टम तम, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम, और विषीदंतम तम। कृपया विष्टम अर्थात करुणा से भरे हुए, करुणा से विष्ट माने व्याप्त, भरे हुए। कहा कि करुणा से भरे हुए अर्जुन से। और कहा कि अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण जिसके आंखों में आंसू व्याप्त हो, जिसके आंखों में आंसू हो, ऐसे दृष्टि वाले, ऐसे कुलेक्षण है। एक क्षण को देखना, कहा कि जब आंखों में आंसू आ जाए तब जो दृष्टि होती है वो कुलेक्षण होती है। कहा कि ऐसे दृष्टि वाले कौन, तम अर्जुनम। और विषीदंतम, विषीदंतम मतलब विषादग्रस्त, मोहग्रस्त। मोह इनको किस बात के लिए है, आप ध्यान दीजिए। मोह इस अर्जुन को, इस तम को मोह इस बात की है कि मैं कौरव और पांडवों के बीच में मेरा रथ खड़ा हुआ, अब मैं युद्ध करूं कि न करूं। अगर युद्ध करता हूं तो अपने सगे संबंधी अर्थात भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को साथ करूंगा। अगर नहीं करूंगा युद्ध, तब मैं इस युद्ध में कायरता को प्राप्त हो जाऊंगा, जो कि एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य और धर्म नहीं होता है। इसलिए वो विषीदंतम है, इसलिए वो दुखित है, इसलिए उनको शोक है, कष्ट है। ठीक हुआ। तो इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि उस मधुसूदन के द्वारा क्या बोला गया, वाच बोला गया, अर्थात एक वाक्य बोला गया। वह मधुसूदन अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वाक्य को वाच माने बोले, राइट। और किससे बोले, कहा कि तम। अच्छा, एक और मजेदार पद यहाँ है, तथा। तथा मीन्स क्या हुआ, तथा मतलब इसके पहले वाले अध्याय में, जो प्रथम अध्याय था, उसमें जो चीजें हो रही थी उसी प्रकार से चला आ रहा है। तथा उसी प्रकार से कैसे, जैसे प्रथम अध्याय में ही तम अर्थात अर्जुनम, वह अर्जुन दुखित हो गए। क्यों दुखित हो गए, क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य में इनका रथ जाकर स्थापित हो गया है। क्लियर। सो
इसीलिए कहा कि तथा, उसी प्रकार से, तम, वह अर्जुन। तो वह अर्जुन कैसे हैं, 3 विशेषण बता दिए। पहला बताया कृपया विष्टम अर्जुनम, और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम अर्जुनम, और विषीदंतम अर्जुनम। और कौन बोल रहा है यहाँ, मधुसूदन, मधुसूदन, क्लियर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इस पद में मेन ये आपका जो पद है ये कर्ता पद है, और ये किसके लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। वाच ये क्रिया पद है, इदम वाक्यम तम या कर्म पद है, और यह तम जो है, अभी इस तम के जो विशेषण है आप जोड़ दीजिए, यह श्लोक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस श्लोक का अर्थों का अर्थ आप तक पहुंच गया हो, इस अर्थ का अर्थ क्या होगा, इस भावनाओं को आपको समझना है, अगर ये भाव आप तक पहुंच गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।